व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल के अंदर। ये भी बिल्कुल सादा और आसान है। आपको है यानी आप जब भी मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें घबरा जाते हैं कि जब भी फ़िक्रे के अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर उनको आगे समझ नहीं आती कि हम इस फ़िक्रे को किस तरीके से कंप्लीट करें। तो व्यूअर्स, अब देखिएगा कि किस तरीके से हम इस जो है ना इंटरोगेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल के अंदर हम अब एक ख़ास रूल्स को फॉलो करके बड़ी आसानी के साथ हम फ़िक्रे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक उर्दू का फ़िक्रा आ गया है, तुम क्या खाते हो। अच्छा, एक फ़िक्रा ये है और एक फ़िक्रा ये है कि क्या तुम खाते हो। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे जो क्या है ये फ़िक्रे इसके शुरू में है, यहाँ पे जो क्या है वो फ़िक्रे के अंदर है। अब ज़हन में एक बात ज़हन में ये रख लीजिए कि जब भी ये जो क्या है ये फ़िक्रे के अंदर आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी यू जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर आ रहा है, उर्दू फ़िक्रे के अंदर आ रहा है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे हम सिंपल इंटरोगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है यानी डू और डज फ़िक्रे के शुरू में ला के हम इस फ़िक्रे को कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें जो क्या है ये मुतकाज़ी है कि हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, व्हाट का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ़िक्रा क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक ज़हन में ये ले लीजिए बात कि अगर फ़िक्रे के शुरू में क्या आता है तो वो आपका इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव है, और अगर फ़िक्रे के यानी सब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है तो आपने ये देखना है कि अब हमें यहाँ पे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपसे पहले बात की, लेकिन मैं आपके सामने फिर लिख देता हूँ, क्या तुम खाते हो। तो तुम लग गया तो इट मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है ये लेफ़्ट हैंड में जा रहा है, तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करके शुरू में डू यू ईट। अगर इसके अंदर आएँ तो हमें वर्ड लगाना पड़ेगा क्या। ये देखिए, अब रूल सुन लीजिए। नंबर 1 रूल ये है कि जब भी आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करना पड़े, चाहे वो पहले टेंस की बात हो या किसी भी टेंस की बात हो, जो हमारे पास 12 के 12 टेंसेज आगे आएंगे, उनके अंदर ये रूल नंबर 1 है कि जब भी आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा, पहला नंबर उसी का होगा। ठीक हो गया, अगर पहला नंबर उसी का है तो ठीक है जी, लगा देते हैं पहला नंबर क्या, व्हाट। अब क्या करें जी, पीछे रह क्या गया, तुम खाते हो। अब सुनिए ज़रा, यू ईट। अब मुझे बताइए क्या ये फ़िक्रा ठीक है। एक लिहाज से तो ये ठीक है कि क्या भी हो गया और फिर यू ईट, क्या तुम खाते हो। नहीं स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और लिसनर्स, बात को समझना है आपने। वो ये है कि जब भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है, नंबर 1 पे होगा, वो नंबर 1 पे कर दिया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में तब्दील करके आपने इसके साथ अटैच करना है। इट मीन्स ये जो फ़िक्रा यहाँ पे पड़ा हुआ है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, हम यहाँ पे यू ईट की जगह पे डू यू ईट का इस्तेमाल करेंगे। तब आपका ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल का जो एक रूल है वो बाकायदा फॉलो होगा। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपका फ़िक्रा गलत होगा। तो कितने आसानी से आपके ज़हन में ये मैं बात अपने डाल रहा हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। वेन एवर यू यूज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यू विल यूज़ इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड देन the rest of the sentence should be converted into interrogative form and then attached to the interrogative pronoun. अब देखिए, what do you eat, ना कि what you eat। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और फ़िक्रा रखता हूँ। लड़कियाँ गाना कैसे गाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो कैसे है ये हमारा फ़िक्रे के अंदर आ गया। इट मीन्स हाउ।
अब हमें जब पता लग गया कि ये तो जो है ना, ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और है कैसे कि इंग्लिश जो है वो बेसिकली हाउ है। ठीक है जी, हमें बताया गया था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर लगाना है तो नंबर 1 पे लेके आ जाइए। जी जी, लेके आ गए हम नंबर 1 पे। ये देखिए जी, नंबर 1 पे लेके आ गए हाउ। अब हमारे पास अगर हाउ है तो हम इसको ख़त्म कर दें सपोज़, तो ये बनता है लड़कियां गाना गाती हैं, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए गर्ल्स लेफ्ट हैंड में जाएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म के अंदर है, जमा के अंदर है, लिहाजा लेफ्ट में जाएगा और फिर हम वर्ब के साथ ऐसे ये इजाफा नहीं करेंगे, द गर्ल्स सिंग सॉन्ग। अब बताइए क्या ये फ़िक्रा ठीक है? जी नहीं। रूल को फॉलो अगर करें तो मैंने ये कहा था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को आप शुरू में लाएंगे और बाकी फ़िक्रा इंटरोगेटिव शेप के अंदर तब्दील करके इसके साथ अटैच होगा। तो ये तो सिंपल फ़िक्रा है कि गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, हम इसको इंटरोगेटिव के अंदर चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि ये गर्ल्स लेफ्ट हैंड में है और लेफ्ट हैंड के साथ इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, और इसके आखिर में आप इंटरोगेटिव साइन लगा दें जी। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन व्हेन डू यू ईट, न कि व्हेन यू ईट। वेयर डू यू लिव, वेयर यू लिव नहीं होगा, वेयर डू यू लिव होगा। वाई डू यू गो देयर, इसी तरीके से व्हाट डू यू ईट। तो इस तरीके से आप जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके आप इन फ़िक्रों को कंप्लीट करेंगे। तो ये ज़हन में रखिए कि ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रूल है ये आप तमाम 12 के 12 टेंसेस के अंदर फॉलो करेंगे। नंबर 1, इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन को फ़िक्रात के शुरू में लाएंगे। नंबर 2, बाकी फ़िक्रा इसके साथ इंटरोगेटिव फॉर्म के अंदर चेंज करके अटैच करेंगे, सिंपल अटैच हम नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको इस बात की अब समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।